फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी एमटीएस का जो कल 4 नवंबर को जिनका भी पेपर है उनके लिए ये क्लास समझ लीजिए कि रामबाण होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको जो है ये आइडिया लग जाएगा कि एसएससी एमटीएस में जो है किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, और मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको लमसम जो है यहाँ से अब 15 से 20 क्वेश्चन तो आराम से ही बनने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि इसमें मैं कराने वाला हूं आपके 40 ठो मोस्ट जीके के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद से जो है आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे 12 ठो रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी टॉपिक से मैंने प्रश्नों को उठाया है जिस टॉपिक से एसएससी एमटीएस अब तक जो है पूछता हुआ आ रहा है। ठीक है, एसएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन का बात होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमेशा एसएससी जो है एक ही तरह के हमेशा प्रश्न उठाता है, क्योंकि महीने दिन आपके पेपर चल रहे हैं तो किसी दिन हार्ड हो जाएगा, किसी दिन नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके कारण जो है एसएससी एक तरह के प्रश्न हमेशा बनाता है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। आपका जो है पेपर 100% जो है बहुत ही बेहतर जाने वाला है। ठीक है, चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइक करने से जो है आप लोगों को एक फायदा होगा कि आप लोग जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट पा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए बेहतर जो है कंटेंट पढ़ाने के लिए। ठीक है, और जो है वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी रेलवे या एसएससी सीजीएल या आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है बेहतर तरीके से वो भी फ्री में जो है आप लोगों के क्लास प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो डेली क्लास कीजिए। चलिए देखिए, पहले जो है हम लोग 12 ठो रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे जो है संबंधित शब्द को चुनना है, एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न किस चैप्टर का है? एनोलॉजी का। और आपके एग्जाम में एनोलॉजी से एक जो है प्रश्न 100% है कि पूछा जाएगा। तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। देखिएगा, लिखा है सिक्किम। सिक्किम का जो है संबंध लिखा है गंगटोक। ठीक है, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि सिक्किम जो है एक राज्य है भारत का, जिसका जो है राजधानी यहाँ पे राजधानी क्या होता है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे नागालैंड, ठीक है, ये भी एक राज्य है। सॉरी, तमिलनाडु, तमिलनाडु लिखा गया है। तमिलनाडु एक राज्य है, उसकी जो है राजधानी आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बेहतर तरीके से। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा, आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपके राज्य राजधानी से एक प्रश्न पूछ दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस के पिछले जो है पेपर हुआ है 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, या देश से भी पूछ सकता है, देश की राजधानी के टॉपिक से। तो इसका मतलब ये था कि इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ के जाना है। ठीक है, देखिएगा दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनना है। ठीक है, संबंधित संख्या को चुनना है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, ये आरआरबी एएलपी जो है आप लोगों के सीजीएल और एमटीएस दोनों यहाँ पे तीनों जगह पूछा गया प्रश्न है, तो समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। देखिएगा, जैसे लिखा है 4 का संबंध जो है 250 से, तो 5 का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोगों को बहुत ही इजीली जो है मिल जाएगा। अगर देखिएगा तो यहाँ पे 4 से जो है यहाँ पे हमको लाना है 250। किस तरह से होगा, थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम सोचते हैं तो 4 का जो है अगर हम क्या करते हैं, 4 का पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 का क्या करते हैं, अघन सॉरी पावर 4 करते हैं, तो यानी कि या हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 ही, ये हो रहा है 256। ठीक है, कितना हो गया 256, बल्कि लिखा गया है 250, यानी कि इसमें से हम 6 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 250।
बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 4 के पावर 4 लिखे मतलब 4 का गुणा हम 4 बार किए हैं। ठीक है, 4 का गुणा 4 बार करने पर जो है हम लोगों को क्या मिला, 256 मिला, और 256 में से 6 घटाए हैं तो ये हो गया 250। वही लॉजिक अगर हम 5 के साथ लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, 5 के पावर भी 4 लिखेंगे और 5 के पावर 4 लिखने पर हमको क्या मिलेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पच्चीस 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 125 और फिर गुणा करेंगे तो 625 हो गया। इसमें से जब 6 माइनस करेंगे, 625 में से 6 माइनस करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से इसका रिजल्ट मिल जाएगा कितना, 619। ठीक है, 625 में से 6 माइनस करेंगे 619, और 619 जो है आप लोगों को देखना है कि ऑप्शन में दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है 619 दिया गया है, तो यही जो है इस प्रश्न का सॉरी ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 619। तो इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को समझते चलिए, आप लोगों को बहुत ही इजीली जो है इन सारे प्रश्न को जवाब जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये जो है प्रश्न आप लोगों को टेस्ट के तौर पे जो है देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट के तौर पे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हर एक प्रश्न को मैं 10 सेकेंड दूंगा और हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे आप लोगों को लेना है, क्योंकि देखिए कल जो है सेम टू सेम या परसों या किसी भी दिन आपका एग्जाम होने वाला है, तो सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो समझिए कि सेम टू सेम आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो 100% है कि वहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, चलिएगा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को ये प्रश्न भी यहाँ पे देखिएगा आ जाएगा। ठीक है, 3 से लिखा है 3, 3 से 3 कब होगा, जब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से 6 लिखा है, मतलब इसमें गुणा करेंगे अगर हम 2 से तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब 6 से देखिए 18 लिखा गया है, तो इसमें इसमें क्या किया गया है, 3 से गुणा कर दिया गया है। ठीक है, छः छः त्री 18 हो गया। ठीक है, इसके बाद से 18 से यहाँ पे 72 लिखा गया है, यानी कि 4 से गुणा किया है, तो 18 चौका 72 हो गया। 72 के बाद यहाँ पे हम किससे गुणा करें, तो देखिए पहले 1 से गुणा किए, फिर 2 से गुणा किए, फिर 3 से गुणा किए, फिर 4 से गुणा किए और फिर 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 तरीका 21 और एक 22 हो गया। सॉरी, 7 पचे 35 और एक 36 हो गया, यानी कि 360 है। 360 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया था। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है चौथा प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द को चुनिए। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में चौथे का उत्तर बताना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो है 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चन को गेस किया हुआ है। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस जो है एसएससी एमटीएस का, और जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस में, उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रश्न बनाया गया है। तो यदि आप 1000 प्लस जो है क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो 100% है कि यहाँ से आप लोगों को एक भी बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो है आप लोगों को मात्र 25 रुपये में ये मिल रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें। ठीक है, और अगर आप लोगों को इंग्लिश का भी पीडीएफ चाहिए तो इसमें जो है 400 प्लस क्वेश्चनों को जो है गेस किया गया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आप लोगों के लिए होने वाला है। दोनों अगर आप लेते हैं तो 25-25 रुपये में ये मिल जाएगा। और ये जो है आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, इस पे जो है आप लोगों को संपर्क कर लेना है। ठीक है, ये जो है व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे जो है आप लोग ले लीजिए जिनको भी लेना है एग्जाम हॉल से पहले। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को किस तरह से। देखिए, कह रहा है डॉलर, और दूसरा कह रहा है यूरो, उसके बाद से पीसो, उसके बाद से लिखा है चीन। इनमें से जो है हम लोगों को बताना है कि जो है विषम कौन है। विषम मतलब होता है अलग कौन, इसमें जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमें जो है सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि भाई साहब यहाँ पे जो लिखा गया है चीन, ये एक देश है। ठीक है, चीन एक क्या है, देश है। बाकी जो है ये तीनों जो है आप लोगों को जो दिख रहा है, ठीक है,
ये तीनों क्या है, मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा है, ठीक है। मतलब जो है आप लोगों का देश का जो मुद्रा अगर कोई पूछ देगा भारत का तो रुपया बताते हैं, उसी तरह से किसी देश का जो है डॉलर है अमेरिका का, उसी तरह से यूरो, उसके बाद से पीसो, ठीक है। ये तीनों जो है आप लोगों के किसी ना किसी देश के जो है मुद्रा का जो है नाम लिखा गया है, और जो है आपके चीन एक देश का नाम लिख दिया है, तो मतलब यहाँ पे अल्टर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। क्या लिखा है, वर्ष, महीना और दिन के बीच वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, ठीक है। मैंने जो है इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को पहले भी बताया है कि 100% है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को जो है इस टाइप के प्रश्न को बेहतर तरीके से समझना है और यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ष और महीना, तो देखिए वर्ष और महीना में संबंध होता है, कहिएगा जी। महीना मिलके जो है वर्ष तैयार होता है, ठीक है। महीना और दिन, तो देखिए एक एक दिन मिलके महीना तैयार होता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब ये हो जाएगा आप लोगों का ईयर, वर्ष हो जाएगा। इसके अंदर जो है इससे छोटा वैल्यू होता है महीना, और इसके छोटे वैल्यू होते हैं दिन, ठीक है। पहले होता है दिन, दिन से बनता है महीना, महीना से बनता है आप लोगों का वर्ष। तो इस तरह से आपका वेन डायग्राम जो है बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन तरह के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। छठा प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी मेरे दोस्त। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में जो है TORCH को जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में PISTA को जो है यहाँ पे लिखा है। तो आप लोगों की उसी कट भाषा में जो है यहाँ पे जो लिखा गया है उसको हम लोगों को बताना है। देखिए एक क्लास अभी आप लोगों को स्टार्ट होगा 8 जो है PM पे, तो समझ लीजिए ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण होगा, ठीक है। और देखिए सुबह में जो है आपका जो है 4 तारीख को, 4 नवंबर यानी कि कल 4 नवंबर को जो एक क्लास मैं कराऊंगा 5 AM पे, ठीक है। तो सुबह में 5 AM पे जो क्लास होगा वो समझ लीजिए कि ये जो है आप लोगों के 100% यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो ये दोनों क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। तो ये अभी इस क्लास पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो सुबह में एक क्लास होगा और एक 8 PM पे अभी शाम को क्लास होगा। अगर आप दोनों क्लास को देखना चाहते हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, ये दोनों जिनका भी कल पेपर होने वाला है, तो ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। TORCH लिखा है, ठीक है। और इसको कह रहा है कि क्या हो रहा है, ये IDSN और S लिखा है, ठीक है। यही लिख हो रहा है। उसके बाद से अगर देखिएगा यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, चलिएगा यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बात समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या हुआ है। तो देखिएगा अगर यहाँ पे T लिखा है तो यहाँ पे I लिख रहा है। T जो होता है 20 पे, I होता है 9 पे। अच्छा O लिखा है, O के बाद D लिखा है, O होता है यानी कि 11 घटा है, ठीक है। R होता है, R से यस लिखा है। तो R से यस जो लिखा है ये तो यहाँ पे गड़बड़ लिखा है। अच्छा जी, इसको इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे आ जाइए यच, यच से आई पे आ जाते हैं। कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। यच के बाद क्या होता है आई, सी के बाद क्या होता है डी, एक प्लस कर दिया है। आर के बाद क्या होता है यस होता है, प्लस का एक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद से ओ, ओ के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि माइनस का 1 किया है, ठीक है। इस बार -1, पहले जो है 3 ठो में क्या किया है प्लस वन किया है, ठीक है। इन तीनों में +1 और टी के बाद क्या लिखा है यस, यानी कि इसमें भी -1 किया है। शुरू के 3 वाले में +1 और 2 -1 किया है, ठीक है। वही काम इसके साथ भी हमको करना पड़ेगा। क्या लिखा है
LINK। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके जो है +1 करना है, पहले जो है +1 करना है, तो के का बाद क्या आता है, के के बाद आता है यल। ठीक है, तो यल से स्टार्ट होना चाहिए, सभी में यल है, इसमें यल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एन एन के बाद एक जोड़ेंगे तो एन के बाद एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, एन के बाद ये हो जाएगा ओ। ठीक है, ओ हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है उसके बाद से यहाँ पे एक जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आई के बाद जे। ठीक है, जे हो गया, इसके बाद से एल, एल में एक जोड़ देते हैं, सॉरी एक माइनस करेंगे। अब ये दोनों में माइनस करेंगे, 3 तो शुरू में प्लस करेंगे, एल से एक कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के, और बी से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए। अब देखिए ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है, ये तो सभी लोग बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है, इसमें जो है आप लोगों को संबंधित शब्द का जो है सही उत्तर बताना है। एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है। जनवरी का संबंध 31 से है, तो मार्च का संबंध किससे होगा। अब देखिए, इसको तो सभी लोग जानते हैं कि जनवरी एक महीना है, उसमें जो है दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 31 दिन होती है। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन। उसी प्रकार मार्च में जो है टोटल दिनों की संख्या आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर कौन कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इजीली जो है आप लोगों को एग्जाम के टॉप पॉइंट ऑफ व्यू के प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ से पढ़ लीजिए प्रश्न को। ठीक है, चलेगा, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, यदि जोड़ को जो है भाग लिखा जाए। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, जोड़ जहां होगा वहां पे अब जो है आपको भाग समझना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है घटाव को गुणा, घटाव जहां होगा वहां पे अब गुणा रखना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है गुणा को घटाओ, जहाँ पे गुणा होगा वहां पे कर दीजिएगा घटाओ। उसके बाद से कह रहा है भाग को जोड़ कहा जाए। ठीक है, भाग जहाँ पे होगा वहां पे आपको जोड़ रखना है। हो गया, तो दिए गए समीकरण का सही हल ज्ञात कीजिए। अब जो दिया गया है यहाँ पे समीकरण, इसका सही हल हमको निकालना है। तो अब इसका हल निकालते हैं, आ जाइए। देखिएगा, लिखा हुआ है 35, और प्लस जहाँ पे है वहां पे प्लस की जगह पे देख लीजिए क्या लिखना है, भाग। भाग कर दीजिए 7, माइनस लिखा है वहां पे माइनस की जगह पे गुणा लिखना है, 5 हो जाएगा। उसके बाद से लिखा है भाग, भाग की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। तो भाग की जगह पे 5 है तो प्लस का अब 5 होगा। ठीक है, भागा देखिए यहाँ पे नीचे वाले भाग में प्लस लिख रहा है। उसके बाद से गुणा लिखा है, गुणा की जगह पे घटाव लिख दीजिए, 6 हो जाएगा। अब इसको बना दीजिए, यहाँ पे देखिए 35 और 7 में भाग दीजिए, 7 बचे 35, 5 के पहाड़े में आ जाएगा, गुणे हो गया 5, प्लस हो गया 5, माइनस हो गया 6। अब देखिए 5 बचे 25, ये हो गया 25, और 5 हो गया यहाँ पे प्लस में माइनस का 6। 25 5 कितना हो गया 30, 30 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 24। 24 जो है आप लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में अब पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बेहतर तरीके से आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है समझिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। अब जो है आप लोगों को बताना है, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 23 का जो है संबंध 72 से है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 38 का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिएगा, देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इजीली, बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को लगाना था। जितने भी मेरे दोस्त जो है कोशिश किए होंगे उनका तो 100% है कि बन गया होगा। ठीक है, अब जो कोशिश नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, आप लोग हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि बनाए खुद से। अब देखिए 23 लिखा हुआ है, तो 23 को क्या करते हैं हम 3 से गुणा करते हैं, तो 23 तिया हो गया 69।
यहाँ पे लिखा है 72, मतलब यहाँ पे और 3 इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो ये हो गया 72। वही लॉजिक सेम टू सेम इसके साथ लगा दीजिए, लिखा हुआ है 38, ठीक है, तो 38 में पहले 3 से गुणा कीजिए, 8 त्रिका 24 के 4 हो गया, 3 त्रिका 9 और 2 11 हो गया, 114 हो गया। फिर आप लोगों को यहाँ पे देखिए फिर 3 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर 3 जोड़ दीजिए, तो 14 3 हो गया 17, यानी कि 117 जो है आप लोगों का राइट उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इजीली जो है आप लोगों को सॉल्व करना है, समझने की कोशिश केवल करिएगा, सारा प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि गीता जो है पश्चिम की ओर 3 मील जाती है, फिर जो है दाईं तरफ मुड़ती है 2 मील चलती है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ती है 1 मील चलती है, तो अब वह किस दिशा में जो है जा रही है, ये आप लोगों से पूछा गया है। मैंने जो है दिशा से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न पहले भी बताया हुआ है, तो आप लोगों ने अगर क्लास को बेहतर तरीके से देखा होगा पहले से तो इजीली जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझिएगा पहले दिशा को। दिशा क्या होता है कि ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे जो है दक्षिण होता है, और इधर जो है पूरब होता है, और ये जो है भाई साहब पश्चिम होता है, ठीक है। ये चारों दिशा होता है आप लोगों को बेहतर तरीके से अब जो है आपके सामने है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को अब बनाने का है। 3 मील जो है चलती है किधर, पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर है आप लोग देख लीजिए, पश्चिम दिशा जो है आप लोगों को पहले देखना है, तो पश्चिम देख लीजिए, ये वाला दिशा जो है, ये वाला दिशा पश्चिम हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा, ठीक है। 3 मील पश्चिम की ओर चल गए, उसके बाद से कह रहा है कि दाहिना तरफ मुड़ते हैं, तो अपने दाहिने तरफ मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ दाहिना होगा इसका, तो 2 मील जाएगा, ठीक है। 2 मील ऊपर चला गया, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे दाहिना हो गया 3 मील, और यहाँ से जो है आप लोग दाहिने जाइएगा तो ऊपर जाइएगा, ठीक है। 2 मील ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे बोला है दाहिने मुड़िए, तो यहाँ से जब हम दाहिने मुड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से दाहिने, तो ऊपर हमारा दाहिना हो रहा है। अब फिर कह रहा है कि दाएं तरफ फिर मुड़िए और 1 मील चलिए, तो यहाँ से दाएं तरफ मुड़ गए और 1 मील चल गए। कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। अब देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी दिशा बताया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। अब ये किस दिशा में जा रही है, ये कौन सा दिशा हो रहा है, देखिए इस तरफ जा रही है, तो ये कौन सा दिशा हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे कौन सा दिशा ये हो रहा है, तो कहिएगा ये जो है पूरब है। तो पूरब जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जीके के जो है टॉप 40 प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, चलिएगा देखिएगा। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। ये वन लाइनर प्रश्न आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत ही कम समय है, तो सीधा हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर पढ़ेंगे आज जीके में, ठीक है। तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बेहतर तरीके से समझते चलेंगे हर एक प्रश्न को। कह रहा है कि जो है भारत में प्रधानमंत्री के जो है ओहदे को क्या माना जाता है। भारत में जो प्रधानमंत्री का जो है ओहदा होता है उसको हम लोग बोलेंगे कार्यकारी जो है प्रमुख। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों में याद दिया रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के जो है स्मारक है। तो ये जो है आप लोग बताइएगा, मृत व्यक्ति का जो है ये स्मारक है, ठीक है, मृत व्यक्ति का स्मारक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सम्राट अशोक किसका जो है उत्तराधिकारी था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और देखिए बहुत ही तेजी में हम लोग प्रश्नों को कर भी रहे हैं, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से बेहतर, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप का जो है कैसा लग रहा है ये क्लास, आप लोग जरूर बताइएगा। बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में जो है आप लोगों को इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब जो है संशोधित किया गया। क्या पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान को
पहली बार जो है कब संशोधित किया गया, तो कहिएगा 1850 में जो है भारतीय संविधान को पहली बार जो है संशोधित किया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट जो था आप लोगों को जो है अब बताना है कि कब जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आएगा कि इसको जो है 1919 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन में जो है आप लोगों को ये दिया रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप बुलबुल, ठीक है, किसे कहते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल जो है किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो अपने घोड़े को कहा जाता है, ठीक है। अपने घोड़े को महाराणा बुलबुल प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बक्सर जो है इवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। बक्सर इवाइल्डर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा द रियल डील, ठीक है। द रियल डील जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह जो है कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह कहाँ पे था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये था लोथल में, ठीक है। लोथल आप लोगों को राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जैन धर्म में जो है महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में जो है महावीर को क्या माना जाता है, तो कहिएगा वास्तविक संस्थापक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक जो है आप लोगों को याद रखना है। मगध के जो है उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा जो है शासक उत्तरदायी था। मगध के जो है उत्थान के लिए जो है कौन उत्तरदायी था, तो कहिएगा बिंबिसार, ठीक है। चलिएगा तेजी में प्रश्नों को करेंगे। भारत में जो है प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है। तो भारत में जो है T20 जो लीग होता है उसको हम लोग बोलते हैं IPL, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है। और ये किसने जीता है 2023 का किताब, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि IPL जो है पिछला जो वर्ष हुआ वो कौन सा जीता है और 2024 में कौन जीता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है दोनों, ठीक है। दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए भारत के जो है राष्ट्रपति कौन है, तो कहिएगा रामनाथ रामनाथ कोविंद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है देखिए ये जो है आप लोगों के पहले के थे, यहाँ पे जो है रामनाथ कोविंद नहीं, यहाँ पे आप लोगों के टाइपिंग महाराज जो है मिस्टेक कर दिए हैं। ये इस समय है द्रौपदी ठीक है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से जो है नवाजा गया, तो कहिएगा कि इनको जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को जो है पद्म विभूषण राइट उत्तर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो, ठीक है, ISRO इसरो के जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है। मतलब इसरो के जो है मुख्यालय या हेडक्वार्टर पूछिए ये कहाँ पे है, तो कहिएगा बेंगलोर में, ठीक है। तो बेंगलोर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। कह रहा अगला कि संसद में कौन से जो है दो हाउसेस हैं, ठीक है। संसद में जो है दो कौन से हाउसेस हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि इसमें जो है दो हाउसेस, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि छोटा राज्य कौन है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के गोवा है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रामायण के जो है लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रामायण के लेखक आप लोगों को याद रखना है बेहतर तरीके से कि वाल्मीकि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। भारत में जो है ब्लू सिटी के नाम से हम लोग किस शहर को जानते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जोधपुर को जो है जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर में जो है आप लोगों को जोधपुर राइट करना था। अगला प्रश्न देखिए, ये तो हो गया। अगला कह रहा है कि भारत में कौन सी जो है नोट इशू जो है सिस्टम फॉलो नहीं की जाती है, ठीक है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम जो है फॉलो की जाती है, तो आप लोग कहिएगा ये जो है आप लोगों के जो है मिनिमम जो है रिजर्व सिस्टम, ठीक है। मिनिमम जो है
रिजर्व सिस्टम आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जीके के जो है 20 ठो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा होने के कारण हम लोग यहीं पे जो है वीडियो को स्कोर ऑफ करते हैं, और जो है आप लोगों के बचे हुए जो प्रश्न हैं वो जो है आप लोगों के अगले वीडियो में मैं कराने वाला हूँ 50 ठो जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ में उसमें जो है आप लोगों के मैथ के 10 ठो प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 10 ठो प्रश्न रहेंगे, और इंग्लिश के जो है आपके 20 ठो प्रश्न रहेंगे। तो ये पूरा एक मॉडल सेट बनाकर जो है आप लोगों की 8 पीएम पे हम लोग आ रहे हैं लाइव। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो जरूर जो है बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहे। और सुबह में तो रामबाण प्रश्न आप लोगों को मिलेगा 5 AM पे पेपर में जाने से पहले, उसको जरूर देख लीजिएगा 5 AM वाली क्लास। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।